लोकसभा चुनाव के लिए पीएम मोदी का चुनाव प्रचार जारी है। पीएम मोदी देश के अलग अलग राज्यों में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने मध्य प्रदेश के खरगोन में जनसभा को संबोधित किया और बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में वोट की अपील की। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने इस दौरान जनता को केंद्र सरकार के 10 वर्षों की उपलब्धियां गिनाई। लोकसभा चुनाव के लिए चौथे चरण का मतदान 13 मई को चौथे चरण का मतदान होगा और 4 जून को चुनाव के नतीजे घोषित होंगे। हिमाचल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन आज कक्षा 10वीं का परिणाम घोषित हो गया है। बोर्ड सचिव विशाल शर्मा ने बताया कि इस साल 10वीं में 74% रहा है। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए 93 लोकसभा सीटों पर मतदान की शुरुआत हो गई है। 19 लाख मतदाता केंद्रों पर आज शाम 6 बजे तक मतदान होगा। आज 17 करोड़ 24 लाख से ज़्यादा मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। इनमें लगभग 9 करोड़ मतदाता पुरुष हैं और लगभग 9 करोड़ महिला मतदाता हैं। वहीं मतदान पर निगरानी के लिए 4303 फ्लाइंग स्क्वाड बनाए गए हैं। सूरत में बीजेपी के निर्विरोध जीतने के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी के गृह राज्य गुजरात की 25 सीटों पर मतदान जारी है। देश भर में चल रहे लोकसभा चुनाव के लिए तीसरे चरण की वोटिंग की शुरुआत में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में मतदान किया। उनके साथ गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। मतदान के दौरान पीएम मोदी अलग जोश में नजर आए। अहमदाबाद में वोट डालने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज तीसरे चरण का मतदान है। देशवासियों से विशेष रूप से आग्रह करूंगा कि लोकतंत्र में मतदान एक सामान्य दान नहीं है। हमारे देश में दान का महत्व है। उसी भाव से देशवासी ज्यादा से ज्यादा मतदान करें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में वोटिंग की। उनके साथ उनके परिवार ने भी मत का इस्तेमाल किया। अमित शाह गांधीनगर लोकसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपनी पत्नी और बच्चों के साथ सीहोर में मतदान केंद्र पर वोट डाला। उन्होंने कहा कि मेरा सौभाग्य है कि मैं लोकतंत्र के उत्सव में शामिल हुआ। वोट लोकतंत्र की आत्मा है, लोकतंत्र के प्रति समर्पण का प्रतीक है। सभी को वोट डालना चाहिए। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम के रेडवानी पाइन इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में एक आतंकवादी ढेर हो गया। लश्कर के ठिकाने की मौजूदगी के बारे में खुफिया इनपुट के आधार पर संयुक्त बल ने इलाके में तलाशी अभियान के दौरान आतंकियों से मुठभेड़ हुई, जिसमें एक आतंकी ढेर हुआ। उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग बुझने का नाम नहीं ले रही है। जंगलों में आग के विकराल रूप के बीच पौड़ी जिले में सेना के हेलीकॉप्टर से आग को बुझाने का काम जारी है। इन हेलीकॉप्टर्स ने श्रीनगर से पानी भरकर पौड़ी के जंगलों में आग बुझाने का काम किया। ईडी ने झारखंड में बड़ी मात्रा में कैश बरामद करने के मामले में मंत्री आलमगीर आलम के पीएस संजीव लाल और उनके नौकर जहांगीर आलम को गिरफ्तार किया है। दोनों से रात भर पूछताछ के बाद गिरफ्तारी हुई। अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स को तीसरी बार अंतरिक्ष में ले जाने वाले बोइंग स्टार लाइनर का प्रक्षेपण तकनीकी खराबी के कारण स्थगित हुआ। लॉन्च की नई तारीख का ऐलान नहीं हुआ है। सुनीता विलियम्स एक नए अंतरिक्ष यान में फिर से आसमान तक पहुंचने के लिए तैयार थी।